हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप सभी? मैं आपका अपना सिंगर लोकेश कुमार। देखिए दोस्तों, ये जो 10-15 दिन से जो मनीष मस्ताना जी की ऑडियो वीडियो वायरल हो रही हैं, और अभी तक मनीष मस्ताना जी की कम से कम 10 या 15 ऑडियो वीडियो देख ली होंगी मैंने। उन सभी में मैंने एक चीज़ देखी है कि मनीष जी लोकेश को टारगेट बना रहे हैं। मैं पूछना चाहूँगा मनीष मस्ताना जी से कि या तो जो मेरी गलती है उसको आप खुल के बताओ समाज में। ये नहीं कि आप समझ रहे होंगे। उस वीडियो में भी, आपके इंटरव्यू में, हर चीज़ में देखा है मैंने कि वो तो आप समझ रहे होंगे, साजिश है, फलाना ढिकाना। चलो साजिश थी, किसी की साजिश थी, लेकिन आप उसमें बोल रहे हैं कि एक लड़का था जिसको मैं जानता था। भाई उस लड़के का नाम बताओ हमें, हम आपका समाधान करेंगे, हमारी समाज आपका समाधान करेगी। आप उस लड़के का नाम क्यों नहीं बता रहे जो आपका जानकार है या कोई भी आपका खास संबंधी है? उसका नाम बताओ, आप उसके साथ गए थे, हम उसका समाधान करेंगे। हमारी समाज और हमारे जो मिलने वाले लोग हैं, हम उनसे समाधान कराएंगे। आप इस बात का टारगेट लोकेश के ऊपर मत रखो, और हर बात में लोकेश को आप गलत सिद्ध मत करो। समाज की नजरों में आप लोकेश को गिराओ मत हो। भाई आप अच्छे बन रहे हो, मुझे बुरा बना रहे हो, ये बात आपकी बिल्कुल गलत है, इनवैलिड है। ये बात बिल्कुल सिद्ध नहीं है आपकी कि आप लोकेश को गलत कर सकते हो। भाई झूठ बोल के आप कितने दिन तक सही रह सकते हो? सच का खुलासा तो होता है। उस वीडियो में आप बोल रहे हो कि 50 रुपए दिए 10 का उल्टा दे। जब आपको 10 रुपए की ध्यान है मनीष जी, तो आप सोचो कि आपको खिलाया पिलाया। यार क्या बात कर रहे हो आप कि मुझे मोमोज में कुछ खिलाया था? मतलब ये मत भाई मेरी समाज सीधी है तो ये मत समझो कि मैं उसको पागल बना दूं और घुमा दूं। भाई पहले भी आपकी शुरू से यही टारगेट चल रहा है, समाज को पागल बनाना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन समाज को पागल बना रहे हैं। क्यों? कुछ समाज में अशिक्षित लोग हैं, उनका फायदा उठा रहे हो आप। शिक्षित हैं वो तो समझते हैं, लेकिन अशिक्षित हैं वो इस बात को नहीं जानते कि क्या सच है क्या झूठ है। अभी आप उनको पागल बना रहे हो। 3 ऑडियो वीडियो हुई है। पहली जो वीडियो आपकी वायरल हुई है, उसमें आप बुरी तरह से मुझे गाली दे रहे हो और गुर्जर समाज को गाली दे रहे हो। और तीसरी बात है, उसमें आप किसी लड़की से बात कर रहे हो और बोल रहे हो कि तुझे मिलना है या नहीं मिलना। अब आप बोल रहे हो कि मुझे खिलाया पिलाया गया था, और आपको ये भी पता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हूँ और खिलाया पिलाया भी गया था। यार कैसी बात कर रहे हो आप? बताओ, समाज को पागल बना रहे हो या लोकेश को मरवाना चाहते हो? भाई आप तो बोल ही रहे हो कि मुझे कोई मरवाना चाहता है, साजिश है। जो उसका वीडियो का थंबनेल है उसमें लिख रहा है स्पष्ट में कि मनीष मस्ताना को मारने की साजिश। यार कैसी बात कर रहे हो आप? कितनी मूर्खता है आपकी। आपसे मैं कम से कम 5-10 साल छोटा हूँ आपसे। कम से कम थोड़ा बहुत तो देख के स्वाब मेरे को। भाई मैंने आपको कोई गलत किया है या आज तक आपको कॉल करके भी मैंने आपको परेशान किया, तो मैं उस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ कि हाँ मेरी गलती है। आज मेरे समाज के लोग मुझे कॉल कर रहे हैं, लोकेश क्या हो गया, लोकेश मनीष से क्यों झगड़ा कर रहा है। और आप, जब मैंने किसी से पूछवाई है कि मनीष भाई मेरे साथ एक गाना कर ले, तो आप बोल रहे हो कि मुझे तो समाज में बुरा बनाना है। लोकेश देखो, समाज में बुरा चलो मैं तो बन जाऊंगा शेड के मेले से, और आज तक मैंने 12 महीने में एक भी प्रोग्राम नहीं किया, तब भी मैं भूखा नहीं मर रहा। भाई जब भी मैं भूखा नहीं मर रहा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है आप बुरा बनाओ, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूं कि आप गलत को गलत करो और सही को सही कर दो। भाई गलत अगर मैं हूं तो मेरे को गलत कर दो, लेकिन सही को सही जरूर कर दो। जब आप उस दिन एक तो मेरे से गाली दे रहे हो, बहन माँ और बुआ, माँ बहन बेटी सबकी गाली दे रहे हो आप। एक तो गाली दे रहे हो और ऊपर से मेरे को ही टारगेट बना रहे हो हर ऑडियो वीडियो में। और जब मैंने परसों के दिन किसी से आपको बुलवाई थी कि भाई मनीष जी से ये बात पूछो कि वो मेरे साथ एक गाना कर दे, तो पूरा किस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन आपने उस बात में कितना इंटरेस्ट लिया था। परसों के दिन की बात है ये, जब मैं यहाँ स्टूडियो में से कॉल करवाया था किसी से, मैंने कहा यार मनीष को कॉल करके ये पूछ लो कि वो मेरे साथ ऑडियो या वो एक ऑडियो कर ले गाने की, ताकि ये समाज में जो ये जो गलत चीज फैल रही है, अफवाह फैल रहा है, ये मिट जाएगा। मेरे समाज के लोग थोड़ा भड़क रहे हैं मेरे प्रति भी, और कुछ लोग मनीष के प्रति भी भड़क रहे हैं, लेकिन मेरे प्रति ज्यादा भड़क रहे हैं, क्योंकि उसने जो वीडियो वायरल किया उसमें राज ऐसा किया है कि मुझे मारने की साजिश। यार मतलब आपको, या तो आपकी कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग हो उसको लेने के चक्कर में हूँ,
जब जाके आपको मारने की साजिश थी मेरी या किसी और की। आप झूठ क्यों बोल रहे हो समाज से? आप झूठ बोल किस बात पे रहो कि मुझे मारने की साजिश है? भाई मारने की साजिश किसी की नहीं है, आप ओनली समाज को पागल बना रहे हो। और लोकेश को पागल तो बना नहीं सकते, आप समाज को पागल बना रहे हो, सीधी सी बात ये है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि देखो, गलती मत करो। पहली बात, गलती करो ही मत, और गलती हो भी जाए ना तो उसको मानो। आप गलती पहली बात तो करो ही मत, और कर दी, और अब आप आज तक उस गलती को नहीं मान रहे हो कि मैंने गलती की है खुद ने। जबकि इस फोन में जो आप वहां से बात कर रहे थे कि हेलो अभी तू डट 2 मिनट हम आ रहे हैं स्टूडियो, वो भी ऑडियो है। उस दिन मैं इस गार्डन में वीडियो बना रहा था क्यार दिवाले में, आपने कॉल किया था, आप और आपके साथी थे, वो बोल रहे थे कि चलो अभी उसको पीट के आते हैं, और अभी आप बोल रहे हैं कि मुझे कुछ खिलाया पिलाया गया था। भाई खिलाया पिलाया गया था तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जब खिला पिला दिए, आपको कुछ जहर वहर कुछ भी दे दिया, तो आप घर कैसे पहुंच गए? उसकी डिटेल क्यों नहीं बताई उस वीडियो में? उस वीडियो में ये बताते हमें कि मैं घर ऐसे पहुंच गया, मेरे को ये आदमी छोड़ के आया था। जब आप घर ही पहुंच गए थे यार, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप मनीष जी? ये क्यों बोल रहे हो कि मुझे मारने की साजिश? कितने मतलब, आप ये मत सोचो कि झूठ बोल के मैं बहुत बड़ा बन गया। झूठ बोल के नहीं कि मेरे को बुरा बनाया, आप खुद भी बहुत दिन के लिए बुरे बन जाओगे, जन्म जन्म के लिए, जब इस बात का खुलासा होगा समाज के बीच। और आपका जो इंटरव्यू लेने वाला है, मैं तो उसको भी एक तरफ से माइंड वाला नहीं मानता। माइंड वाला अगर वो व्यक्ति होता ना तो पहले लोकेश को बुलाता उस इंटरव्यू में, पहले मेरे को बुलाता और मेरा आमने सामने इंटरव्यू होता कि लोकेश तेरी गलती क्या है, फिर मैं उसका समाधान करता कि मनीष भाई तूने ये बोला था, मैंने ये बोला था। आपने इंटरव्यू आपकी मर्जी से लिया है। लास्ट वीडियो के लास्ट में 10 मिनट 32 सेकंड या 33 सेकंड पे आप जाके देखिएगा, आप उनसे बोल रहे हो कि ऐसे पूछो, जबकि इंटरव्यू में ऐसे नहीं बोला जाता। इंटरव्यू एक अलग ही हिसाब का होता है, ऐसे इंटरव्यू नहीं लिया जाता। आपकी मर्जी से इंटरव्यू ले रहे हो आप, और फिर समाज को पागल बना रहे हो कि मेरे को मारने की साजिश थी, ये थी वो थी। ये गलत बात है, कुछ दिन के लिए सही हो सकती है, लेकिन जब वक्त की चोट पड़ेगी ना सत्य की, तो आप खुद बात को मंच दोगे। भाई आपने जिस दिन गाली दी थी ना, आपने जिस दिन गाली दी उस दिन आपने मेरे किसी आदमी से बोला था कि ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, मैंने गाली दी नहीं थी। तो देखो टेम की बात देखो, वही लड़का, कोई मुझे आज तक पता नहीं है वो कौन है वो लड़का, लेकिन वो ऑडियो वीडियो भी वायरल हो गई। और देखो आप दारू भी पी रहे थे उसमें, सब काम कर रहे थे, अब वो ऑटोमेटिक खुलासा हो गया ना। तो इसी प्रकार आप अब भी गलती कर रहे हो। जब पहले गलती की थी उसका 16 दिन में आपको समाधान मिल गया, तो अब गलती कर रहे हो ना, तो 16 में 32 जरूर हो जाएंगे, लेकिन आपको समाधान मिलेगा जरूर इस चीज का। आप झूठ बोल रहे हो ना, इस झूठ का निवारण आपको मिल जाएगा। आपकी जो आप खुद ही ढूंढ लोगे कि मैंने झूठ कहां बोली थी और मैंने कहां इसकी भरपाई कर ली। तो मेरा आपसे ये निवेदन है हाथ जोड़ के कि देखो, आप भी समाज के हो, मैं भी समाज का हूँ, मिलजुल के रहो और समाज में गलत संदेश मत पहुंचाओ। मैं तो आज भी आपके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। स्टेज प्रोग्राम, लाइव रिकॉर्डिंग, कुछ भी कर लो आप, मैं आपके साथ हर वक्त तैयार हूँ। और आज भी ये मेरे दिल का मेरे को पता होगा, आपके दिल को आपको पता होगा कि आपको बचाने के लिए मैं कितने टाइम निकाल रहा हूँ। जितने भी कॉल आ रहे हैं, हम ये कर दें वो कर दें, मैं भाई एक ही बात बोलता हूँ, उसके भी बच्चे हैं, आप प्लीज कुछ भी गलत मत कर देना कोई भी। मैं तो एक ही बात बोलता हूँ, उसको करो पहले मेरे को कर देना, क्योंकि वो जब वो ही नहीं रहा तो मैं खा रहूंगा। अब जब मैं आपके बारे में इतना सोच रहा हूँ यार, आप तो मेरे को पानी में भी देख के नहीं सो रहे हो, ये क्या मनीष जी बताओ आप। और आप समाज की बात करते हो, समाज को पागल बना रहे हो। भाई आपने ये क्या अफवाह फैला रखा है कि लोकेश गुर्जरों के साथ रहता है, ये मतलब ये चीटिंग क्यों करते हो? आप भी जहां से उठे होंगे ना, आप याद करो, उसमें कहीं न कहीं दूसरे आदमी का हाथ होगा, चाहे वो गुर्जर हो चाहे कोई अदर समाज हो, कहीं न कहीं किसी दूसरे आदमी का हाथ रहता है। हर चीज में, हर इंसान के पीछे एक हाथ रहता है। तो चलो, मेरे पीछे किसी भी समाज का, मैं ये नहीं कहता पर्सनल कि ये समाज का हाथ है, मेरे ऊपर सब समाजों का हाथ था और आज भी है। तो आप इस बात को देख के जलते क्यों? इस बात को देख के जलते क्यों कि इसके साथ सब हैं? भाई सब, ये म्यूजिक लाइन ही ऐसी है, इसमें भीड़ चाहिए, और भीड़ होती है सबके मिलने के बाद। अकेला आदमी भीड़ नहीं कर सकता। चलो, आप समाज में मिलके खा रहे हो, मैं इस चीज से कोई मेरे को दुश्मनी नहीं है, एलर्जी भी नहीं है। आप समाजवाद करो, समाज में कुछ भी करो,
भाई भीम भजन करो, मैं खुद करता हूँ, लेकिन बात यह कि आप समाज को पागल मत बनाओ। भीम के आप भीम दीवाने बनते हो और भीम के आदर्शों को मानते नहीं। भाई भीम ये बोलता है कि दारू पियो होटल में जाके, और तू आ रही है कि नहीं आ रही है, तुझे अभी आना है, ऐसे थोड़ी बोलता है भीम। भीम के भाई भीम की राहों पे चलो, भीम के संस्कार क्या थे उनको अपनाओ, फिर हम मानते कि आप भीमवादी हैं। भीमवादी ऐसे ही नहीं हुआ करते कि जय भीम बोलने से भीमवादी हो गए। भीम की महिमा को आप समझ भी नहीं पाओगे, पूरे जीवन निकल जाएगा आपका कि भीम क्या थे, भीम ने क्या किया, क्या करके गए वो हमारे लिए। आप सिर्फ समाज को पागल बना सकते हो और कुछ नहीं बना सकते। और आपकी इस छोटी सी गलती की वजह से हमें कितना सुनना पड़ रहा है। कोई भी कुछ भी बोल रहा है, यार लोकेश क्या कर रहा है, यार मनीष क्या कर रहा है, आपसे भी बोल रहे हैं, हमसे भी बोल रहे हैं। आप सोचो कि आप अगर इस बात में झूठा नाम नहीं लेते मेरा, या फिर ये नहीं बोलते कि लोकेश का, ये इसका, उसका, तो कुछ भी इतना बड़ा नहीं होता, शायद की बात है। लेकिन आप जानबूझ के ये बात बढ़ाई है। दूसरी बात, उस दिन जब बात हुई थी तो आप बोल रहे थे, मतलब किसी दूसरे की बात हुई थी, ये कॉल रिकॉर्डिंग आई थी, मैंने उसमें सुना था, उसमें आप बोल रहे थे मेरा गाना कॉपी कर दिया है। यार हर चीज में आप बदलो मत। कभी बोल रहे हैं आप गाना कॉफी के ऊपर लड़ाई है, कभी बोल रहे हैं मुझे कुछ खिला दिया है, कभी बोल रहे हैं कि यार मेरा लोकेश से झगड़ा है। आप ये तीनों चीजों में से एक डिसाइड कर लो कि आप लड़ाई किस चीज पे कर रहे हो। या तो गाने पे कर रहे हो, या कुछ खिला दिया मुझे, या फिर मेरा लोकेश से झगड़ा था। इन तीनों चीजों में से एक चीज को आप अपना लो कि मुझे इस चीज में लोकेश से लड़ाई थी, इससे एलर्जी है। आप हर चीज में झूठ मत बोलो समाज से कि अब ये था, अब ये था। तीनों बातों में आप रोल बदल रहे हो कि अब ये था, अब ये था, अब ये था। ये मत समझो कि आपके अंडर में हर कुछ, हर चीज, हर किसी को आप ही समझा सकते हो। जब सामने वाला इसमें आवाज उठाएगा ना, तो आप बोल नहीं पाओगे मनीष जी, क्योंकि हम नियम से बोल रहे हैं और आप गैर नियम बोले थे। 2-3 दिन तक जितनी भी ऑडियो वीडियो चली थी, मैं देखता रहा, सुनता रहा, आप हर चीज में गैर नियम बोल रहे हो। अभी भी आपने जिस लड़के को फोन दे रखा है, वो लड़का भी यही बोलता है कि नहीं लोकेश की चाल थी। कोई भी कॉल कर ले उनको, नहीं लोकेश की चाल थी। यार कम से कम थोड़ा बहुत तो सत्य पे टिको आप, थोड़ा बहुत तो कुछ मानो यार इंसानियत को। आप लोकेश को बगैर काम के परेशान क्यों कर रहे हो भाई? आप गाना कॉपी करने की बात कर रहे हो। चलो गाना कॉपी किया, लेफ्ट राइट है ना, मैं मानता हूँ इसको, चल कॉपी भी किया है, और मैं इस बात में मुकरा भी नहीं हूँ। सबने बोली है ना, मैं ये की बात बोली है मैंने कि ये लेफ्ट राइट कॉपी किया है। जो लेफ्ट राइट अजय हुड्डा के बोले हैं, आपके नहीं है। और फिर दूसरी बात, बेकाम में समाज को पागल हो, उसने मेरा गाना कॉपी कर दिया था, ये हो गया। आप सीधी बात बोलो, आप सीधी बात बोलो कि हम उस दिन वहां गए थे और ये हो गया यार, ये इसकी वजह से हुआ यार। आप लोकेश को बीच में मत घसीड़ो, क्योंकि आपको तो ये बात बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन समाज में जाके घुसो, एक एक आदमी से पूछो कि इसमें क्या गलत चीज फैल रही है। इसी बात के साथ एक गलत संदेश भी पहुंच रहा है आपकी समाज में और हमारी समाज में। भाई हमारी समाज ये मान रही है कि इनमें लफड़ा चल रहा है, जबकि आपको पता है कि मेरा और आपका कोई लफड़ा नहीं है, ना कोई लफड़ा आज तक हुआ और ना होगा। आप बेफालतू में देख के चलो, तो इसकी मेरे पे कोई दवाई नहीं है, आप कुछ भी करो, लेकिन ये गलत चीज मत फैला प्लीज। मैं आपका हाथ जोड़ दूं, ये गलत चीज से मेरी समाज पागल बन जाती है आपके चक्कर में आके। तो आप मेरी समाज को पागल नहीं बनाए, और आपको मेरे ऊपर झूठ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि देखो मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, और आप यदि इसमें मेरी गलती मान रहे हो, चलो मेरे को गलत मान रहे हो, तो आप देखो पावर हाउस पे मैं स्टूडियो खोल के बैठा हूँ यहाँ। आप मैं सुबह 7 बजे से 7 बजे तक रहता हूँ, कभी भी कोई आके पूछ सकता है मेरे से, कभी भी। और कॉल करके कोई भी मत पूछना कि क्या झगड़ा हो गया, क्या नहीं होगा। ये कॉल की वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, कॉल करने की वजह से। और हाँ, इसमें अगर आपको थोड़ी सी भी मिस्टेक लगे तो पावर हाउस पे दुकान मेरी, मनीष मस्ताना को और मुझे और बीच में एक वकील, तीनों को बैठा कर इंटरव्यू लिया जाए, फिर मैं मान जाऊंगा कि लोकेश गलत था। भाई वकील के बीच में बात हो तो, और गंगा उठवा के मनीष से ये पूछे कि भाई ये बात सत्य थी या नहीं, ये गलत थी या नहीं, फिर मैं उस चीज में दोषी हो जाऊंगा कि आज मान गया मैं कि हाँ मैं दोषी था। जब मनीष मस्ताना उसमें सक्सेस हो जाएगा मेरे सामने कि भाई ये बात थी,
हर चीज में टारगेट मुझे बना रहा है, नाम मेरा ले नहीं रहा है। टारगेट मुझे बना रहा है, नाम मेरा ले नहीं रहा है। कॉल कर रहा है, यार क्या हो गया? अरे वो लोकेश की चीटिंग थी। भाई तू लोकेश की चीटिंग का खुलासा करने मेरे सामने कर, मैं उसको कबूल करूं, वीडियो बना उसकी, मैं उसको कबूल करूं जिस जिस चीज को, उसको मैं मानता हूं कि हाँ मेरी गलती इसमें थी। जब मेरी गलती नहीं थी तो मैं मानू कैसे? किस किस को जवाब दूं? आप तो कभी फोन स्विच ऑफ कर लेते हो, कभी क्या और दुनिया मेरे पीछे लगी हुई है कि हाँ लोकेश मरवाने की साजिश में। आप समाज को पागल मत बनाओ। मैं सभी दोस्तों से कहना चाहूंगा कि देखो, आप इस चीज में निश्चिंत रहें, कोई टेंशन नहीं करें, कोई मनीष मस्ताना को कुछ भी नहीं करेगा। और आशा चाहूंगा कि हम दोनों मिलकर रहें। तो आप इस चीज में सभी समर्थन करो, मनीष भाई को समझाओ। और मेरा आपसे ये निवेदन है। राम राम साहब।